छठा का दूसरा प्रश्न, चतुर्भुज ABCD बनाए जबकि BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, CD बराबर 4.1 सेंटीमीटर, कोण A 60 डिग्री, कोण B 120 डिग्री तथा कोण D 90 डिग्री हो। उसी प्रकार का प्रश्न जिस तरह पहला हम लोग बनाए, इसमें भी हम लोग कोण C नहीं मालूम है, कोण A, कोण B, कोण D हमें मालूम है, तो हम कोण C भी निकाल सकते हैं 360 डिग्री में से घटाकर जोड़कर। तो चलें, इसका भी हम लोग 2 भुजा और 3 कोण का प्रश्न, इसका भी हम लोग सबसे पहले रफ वर्क करेंगे। यहाँ हम कोण C का मान निकाल सकते हैं। तो कोण C बराबर हमारा हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस कोण A 60 डिग्री है, कोण B 120 डिग्री है और कोण D हमारा 90 डिग्री है। अर्थात 360 डिग्री में हम 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री को जोड़ देते हैं तो 270 डिग्री, अर्थात हमें 90 डिग्री कोण C का मान निकालना है। अब यहाँ से हम लोग रफ वर्क करने के लिए एक चित्र बनाते हैं। सपोज दैट हमारा BC एक भुजा है जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। कोण B हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं बिंदु B पर, तो 120 डिग्री का कोण हम इस साइड ऐसे बनाएंगे। इसी प्रकार कोण C के पास हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये 90 डिग्री का कोण हुआ और ये 120 डिग्री का हुआ। ये भुजा हम 4.1 सेंटीमीटर लेंगे और इसका नाम हम लोग D रखेंगे। यहाँ मान लिया कटा, ये D हो गया। और दूसरी भुजा B हम इसी माप का लेंगे 4.1 सेंटीमीटर से, यहाँ से लेके हम इसे इस तरह डिवाइड कर देंगे। ये हमारा A बिंदु होगा। यहाँ हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे उसी तरह, और ये हमारा 60 डिग्री का कोण अपने आप निकल जाएगा। इस तरह का मोटा मोटी हमारे पास कंस्ट्रक्शन का प्रारूप होगा। तो चलें, सबसे पहले हम लोग BC एक रेखाखंड खींचेंगे। तो BC हमने इंच के माध्यम से हम डायरेक्टली खींच सकते हैं BC। तो 5.5 सेंटीमीटर हम इस तरह लेंगे। ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया, जिसका नाम हम BC रखेंगे। ये हमारा BC हो गया। इसे हम पॉइंटेड कर लेते हैं। यहाँ पर हम चाप ले सकते हैं आराम से। तो अब हम यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं बिंदु C पर। बिंदु C पर किसी भी चाप से हम कोण बना सकते हैं। हमने मान लिया इस तरह का चाप लिया, यहाँ से हमने एक बार काटा तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना। दूसरा बार लिए तो 120 डिग्री का कोण बना। अब यहाँ से हम ऊपर लेंगे एक चाप और फिर हम यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन चुका है। इसे हम इंच से, स्केल से इसे हम मिला देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो चुका है। इसे हम 90 डिग्री लिख देते हैं यादगारी के लिए। ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर था। अब हम कोण B के पास भी 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। कोण B के पास भी हमने एक चाप लिया। मान लिया इस तरह का भी चाप ले सकते हैं, कोई भी माप का चाप लिया जा सकता है। इसे हम 2 बार काटेंगे
तो हमें 120 डिग्री का कोण बनेंगे। ये हुआ एक बार, ये हो गया दूसरा बार। अब यहाँ से हम इसे इस तरह एक रेखा से मिला देंगे। ये हमारा 120 डिग्री का कोण बना, इसे भी हम लिख देंगे 120 डिग्री। अब सी बिंदु को केंद्र मानकर 4.1 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। 4.1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आएगा। यहाँ से हम इंच पर इस तरह माप लेंगे, चाप लेंगे, जो कि 4.1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम इसे डिवाइड कर देंगे। इस बिंदु का नाम डी रखेंगे और ये जो भुजा था इसको एक्स रख देते हैं, सी एक्स, ताकि हमें रचना के चरण को लिखने में और समझने में आसानी हो। अब हम डी बिंदु पर पुनः 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये हमारा डी बिंदु है, यहाँ हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम इसको इस तरह रेखा को कर लिए और यहाँ से कोई भी चाप लिया जा सकता है, किसी भी माप का लिया जा सकता है। मान लिया हम इसे इस तरह लिए। यह हमारा चाप हो गया। अब यहाँ हम इसे 2 बार डिवाइड करेंगे, जैसे कि इसके पहले बना चुके हैं। यहाँ से हम इधर चाप लेते हैं और पुनः हम यहाँ से 120 डिग्री जहाँ बनता है वहाँ से इसे डिवाइड कर देंगे। ये जो कटान बिंदु है इसे हम आपस में जोड़ देंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन चुके। इस तरह ये जो रेखा बी वाई, इसका नाम रखें, इसका नाम हमने बी वाई रख दिया। ये जो रेखा डिवाइड हुआ है, कटा है, इसका नाम हम ए रखेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना, इसे 90 डिग्री का कोण हम लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा 60 डिग्री का कोण अपने आप निकल गया। इस प्रकार हम इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन का प्रारूप हुआ। तो चलें इसके अब रचना के चरण को लिख देंगे। रचना के चरण का पहला पॉइंट, BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। यहाँ हमने BC 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया। बिंदु C पर कोण C बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु B बिंदु पर कोण B बराबर 120 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ हम 120 डिग्री का कोण बना चुके हैं। इस तरह C को केंद्र मानकर 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया। यहाँ हम 4.1 सेंटीमीटर लिख देंगे इस भुजा को 4.1 सेंटीमीटर। तो C को केंद्र मानकर 4.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चाप लिया जो CX रेखा को D बिंदु पर काटता है। यह हमारा C और X रेखा है, इसे D बिंदु पर काटा। 4.1 सेंटीमीटर से इसे हम काटे। पुनः D को केंद्र मानकर कोण D बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ हम 90 डिग्री का कोण बनाए हैं। इस तरह एक चाप लेकर 2 बार काटे। इस तरह ये हमारा जो बिंदु A पर काटता है BY रेखा को, ये BY रेखा हम माने थे। ये हमारा BY रेखा को यहाँ काटता है। अब हमारा इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बना। इस तरह हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। छठा का दूसरा